करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नष्टास्त्र कर्म ऋतुबाधक ते नमोस्तु। बोलो। स्वर्गापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। विश्वैक कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। विघ्नान्तराय विधिवारक ते नमोस्तु। देवादेव वर्तमान शासनाय श्री वर्तमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सरस्वती महाराज की जय। कार्तिक शुक्ल सप्तमी का दिन है और आज भगवान महावीर स्वामी का, जिनका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर रहा, ऐसे हमारे प्रभु का आज मुझे दर्शन हुआ। यह वह स्थान है जहाँ पर 2019 के 18-19 के चातुर्मास के दौरान शीतकालीन साधना यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई थी और उस शीतकालीन प्रवास में कुछ अच्छे कार्य हुए थे जो समाज के लिए भी हुए थे और कुछ हमारे लिए भी हुए थे। समाज के लिए एक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ काफी वर्षों के बाद उसी समय पर संपन्न हुआ था और यह वही स्थान है जिस जिनालय में बैठ करके हमारे अंदर भगवान के समक्ष शाम को सामायिक करते हुए यह अवधारणा आई थी कि नंदीश्वर के 5616 जिनों को हमने पहले यहाँ बैठ करके अपने चित्त में उनका ध्यान किया और उन 5616 जिनों को मैंने स्मरण में नमस्कार रूप में किया था और उसके बाद में उस महामय नंदीश्वर विधान की रचना यहाँ से प्रारंभ हुई थी। इसलिए यह अपने आप में जिनालय एक ऐतिहासिक दस्तावेज का स्थान बन चुका है। आप लोग इस इतिहास को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और इसी इतिहास में आज आपके सामने मैं कहूँगा आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और इस शुभ दिन हमारे अंदर और एक मंगल भाव आया है, एक और मंगल विचार आया है, वो भी शायद वर्तमान महावीर भगवान की कृपा से ही आया है। कल आप लोगों ने छठ का मेला देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन उससे शायद आप लोगों को ज्यादा प्रयोजन रहा नहीं होगा। इस कार्तिक मास में जहाँ यह अष्टानिका प्रारंभ होने वाली है, इस मास में आज की तिथि अपने आप में एक ऐसी विशिष्ट तिथि है जिस तिथि का जिक्र अभी तक शायद आपने सुना नहीं
नहीं होगा। और यह तिथि आज मुझे कुछ ऐतिहासिक पर्व के रूप में पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथ में आज उपलब्ध हुई, जिसका नाम है कार्तिक शुक्ला सप्तमी। उसी बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी घटना के माध्यम से ये बात आगे बढ़ाई जाती है। एक राजा है जिनका नाम है श्री नंदन। क्या नाम है? और उनकी पत्नी का नाम है धरणी रानी। क्या नाम है? ऐसे महापुरुषों के नाम भी अपने मुंह से बोल लोगे ना, मुझे पवित्र होगी। ये इसलिए महापुरुष है कि इन्होंने यह प्रभावपुर एक नगरी थी, वहां के राजा थे और इनके 7 पुत्र थे। कितने? इन 7 पुत्रों के नाम थे, एक का नाम था सुरमन्यु, एक का नाम था श्रीमन्यु। बोलते हो शायद आपको अच्छे लग जाए ऐसे महापुरुषों के नाम को अपने बच्चों के नाम भी रख सको। पहले पुत्र का नाम था सुरमन्यु, दूसरे का नाम था श्रीमन्यु, तीसरे का नाम था श्री निचय। निचय, हाँ निचय, श्री निचय। चौथे का नाम था सर्व सुंदर। बोलो सर्व सुंदर। पांचवे का नाम था जयवान। छठवें का नाम था विनय लालस। विनय लालस, लाला नहीं लालस। और 7वें का नाम था जय मित्र। क्या बोले? अब इतनी बुद्धि छोटी हो गई है, बताओ ना तो बुद्धि बचा ना बल बचा। 7 पुत्र हो सके तो शायद इसीलिए नहीं करते हो कि उनके नाम में जब आप याद नहीं रह सकते। तो ये श्रीनंदन राजा के 7 पुत्र थे, है ना? और एक पुत्र इनका और हुआ था। उस एक पुत्र का केवल वह 1 महीने का पुत्र था और उस पुत्र के लिए राज्य देकर के यह प्रीतिकर मुनि महाराज के दर्शन करके उनके संबोधन से वैराग्य को प्राप्त हो गए। सुन लो, 1 महीने के पुत्र को राज्य देकर के और वैराग्य को प्राप्त हो। वैराग्य प्राप्त हो जाने के बाद में इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। ऐसे श्री नंदन सिद्ध भगवान की नहीं बोलने वाले इसलिए कह रहा था ये महापुरुष है ना, कितने सिद्ध भगवान बन गए कुछ पता नहीं है। तुम बस इसी मौसम टाउन में बैठे रहना, सब सिद्ध बन जाएंगे। तुम यही बैठे बैठे आराधना करना। तो ऐसे समय पर जब केवल ज्ञान होता था, जब सिद्ध बना जाता था, उस समय पर यह श्री नंदन राजा दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर गए और इनके ये 7 पुत्र भी वैराग्य को प्राप्त हुए। सुनते हो ना? कितने? 7 के 7। तुम्हारा एक होता है तो कहने लग जाते हो हमारा एक ही तो है, कि गलती किसकी है? जहां पर एक से भी मोह छोड़ा जा सकता है, 7 से भी मोह छोड़ा जा सकता है, यह हुए जैन धर्म में त्याग की इतनी महानता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे 7 पुत्रों ने जब वैराग्य धारण किया और वैराग्य धारण करने के बाद में इन्होंने तपस्याएं की और तपस्याओं से इन्हें बड़ी बड़ी रिद्धियां प्राप्त की। और एक बड़ी रिद्धि जिसे कहते हैं चारण रिद्धि,
वो इन सातों पुत्रों को प्राप्त है। सुनते हो? जिस चारण रीति के माध्यम से आकाश में गमन किया जाता है, लेकिन चारण रीति के प्रभाव से ऐसा गमन होता है कि वह क्षण भर में कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं। एक समय की बात है कि ये सातों मुनि महाराज मथुरा में अपना वर्षा योग एक वट वृक्ष के नीचे मथुरा के बाहर स्थापित किए। कहां पर? सबने नाम सुना? यही मथुरा नगरी, इसी की बात है। और वहां पर उन्होंने वर्षा योग किया। वर्षा योग में भी वह अपनी तपस्या अनेक तरह के उपवास आदि के साथ करते थे, और उन उपवास आदि की पालना करने के लिए वह अपनी रिद्धि के माध्यम से कहीं से कहीं तक जा सकते थे। रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए चातुर्मास में एक जगह रुकने का ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो वह रिद्धिधारी मुनि महाराज बेला तेला चौला करने के बाद में मथुरा से कभी पालना करने के लिए कोदनपुर तक चले जाते। क्षण भर में वे कोदनपुर जा सकते हैं, कहीं वह विजयनगर गए। इस तरह के कई स्थानों पर वे पालना करने के लिए जाते थे। और एक बार वे पालना करने के लिए अयोध्या नगरी में गए। कहां पर? उस समय पर अयोध्या नगरी में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था अरहत दत्त सेठ। कौन? हाँ, पहले के सेठ भी ऐसे नाम वाले होते थे। अरहत दत्त, जिन दत्त, माने जिनेंद्र भगवान ने हमें दिया है, इसलिए उसका नाम क्या रखते थे? जिन दत्त। अरहत भगवान ने ही मानो ये पुत्र दिया है, इसलिए उनका नाम रख देते थे अरहत दत्त। आपको तो कोई कुछ देता ही नहीं है ना, इसलिए आपके बच्चों के नाम है नियान, बियान, कियान, मियान, है ना। ये सब बेकार के नाम, बेकार के बच्चों के बर्बाद जिंदगी करने के लिए आप रख देते हो, है ना। तो उस सेठ का नाम था अरहत दत्त सेठ, और उसके घर पर वह मुनि महाराज अचानक से पहुंच गए, क्योंकि पहला का जो समय रहता था वो ऐसा ही होता था। मुनि महाराज घर के दरवाजे पर आकर के दस्तक देते थे, और जिसको मुनि महाराज को पढ़ान आदि करना आता था वो कर लेता था, नहीं आता था नहीं करता था। तो मुनि महाराज उन सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। सुन रहे हो? अचानक से आ जाए आपके घर पर मुनि महाराज, तो आपकी हालत क्या होगी? चलो हालत तो जो होगी सो होगी, कम से कम अरहत दत्त सेठ की तरह तो हालत नहीं होगी। उसने क्या सोचा, अभी तो चातुर्मास का समय चल रहा है, ये महाराज यहाँ बीच में कहां से आ गए? अब ये महाराज अगर कहीं से आ गए, चल करके आ गए, तो ये महाराज कैसे? वर्षा काल में इस नगरी में तो जो महाराज है वो तो मुझे पता ही, और इस नगरी में एक जिनालय में कई महाराजों का चातुर्मास चल रहा है। ये अचानक से महाराज आ गए और ये भिक्षाचर्या करने के लिए आ गए। अब ये भिक्षाचर्या करना जानते हैं कि नहीं, ये अरहंत मत को मानते हैं कि नहीं, ये जिन मत से बाय हैं कि जिन मत में है, क्योंकि वर्षा काल में जिन मत में तो मुनि महाराज कभी विहार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। तो उस सेठ का दिमाग चलने लग गया। सुनते हो? पढ़ा लिखा होना कभी कभी ठीक भी होता है, और कभी कभी पढ़ा लिखा होना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो अब जब उसका दिमाग चला तो उसके मन में भाव ही नहीं आया कि इन मुनि महाराज को आहार कराना, क्योंकि मुनि महाराज उसके घर पर गए तो आहार के लिए गए, वो अपनी पालना करने के लिए गए, तो उसका मन नहीं बना। लेकिन उसकी जो बहू थी, बहू उसके घर में, वो जिन धर्म परायण बहू थी, और उसने मुनि महाराज को देख करके उन्हें उनकी पालना कराई, उन्हें उनको आहार कराया। सुनते हो? इतनी स्वतंत्रता महिलाओं को पुराने जमाने में भी रहा करती थी, आज है कि नहीं पता नहीं।
मतलब कि घर का पिता मुनि महाराज के लिए नमस्कार भी नहीं कर रहा और बहू जो है मुनि महाराज का प्रणाम करके उनको पारणा करा दी, आहार करा दी और आहार करा देने के बाद में वह मुनि महाराज आशीर्वाद देकर के निकल गए। बगल में जिनालय था, वहां पर अन्य भी मुनि महाराज थे और भी वहां पर आचार्य थे, तो उनके भी पास चले गए और वहां पर एक द्वितीय नाम के भट्टारक, माने भट्टारक बोला जाता था, तो बड़े-बड़े आचार्य होते उनको भट्टारक पहले कहा जाता था, तो वे द्वितीय भट्टारक के अनेक शिष्य थे और उनके साथ में वहां पर उनका चातुर्मास चल रहा था। जब वे मुनि महाराज वहां पहुंचे तो उन्होंने उनकी चरण वंदना की और उनका अभिनंदन किया, लेकिन उनके साथ में भी जो शिष्य थे उनके मन में भी एक विचार आया, ये मुनि महाराज यहाँ कहां से आ गए? सुनते हो? जब अरहत दत्त को यह मन में ऐसा विचार आया कि ये मुनि महाराज यहाँ चातुर्मास में कहां से आ गए, ये इस तरह से जो बगल में चातुर्मास चल रहा है वहां पर वो द्वितीय भट्टारक के पास भी मिलने गए, तो वह अपने मन में विचार करता हुआ उनके पास तक पहुंचा कि देखें ये आचार्य महाराज के पास गए, तो इनके पास जाकर के मुनि महाराज ने क्या किया, तो जब तक तो वह मुनि महाराज उनसे भी मिलकर के बाहर निकल के चले गए और वो आकाश मार्ग से उड़ गए। जब आकाश मार्ग से उड़ करके चले गए तब वहां पर रहने वाले अन्य मुनियों को समझ में आया, अरे ये तो चार डिग्री मुनि महाराज थे, हमने तो उनकी वंदना भी नहीं कर पाई और इतनी जल्दी निकल के चले। इतनी देर में वो अरहत सेठ वहां पर आ गया और द्वितीय भट्टारक जो थे उनके पास में बैठ करके कहने लगा, महाराज ये कैसे कैसा मुनि महाराज आ जाते हैं और कभी भी विहार करके चले आते हैं, और ये अभी आपके पास भी आए थे, कौन थे, कहां गए? तो वो भट्टारक जी कहते हैं, अरे सेठ जी ये तो तुम्हारे घर पर आए थे ना, आए तो थे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे तुमने तो इतनी बड़ी गलती कर ली, इतने तपस्वी चारण व्यक्ति मुनि महाराज का तुम दर्शन तक नहीं किए, उनकी वंदना नहीं किए और वो तो आकाश मार्ग से उड़कर न जाने कहां चले। और वह उन्हें पता पड़ा बाद में कि वह मथुरा नगरी में उनका चातुर्मास है, वह पारणा करने के लिए इधर-उधर अन्य शहरों में जाते हैं। तब अरहत दत्त सेठ को लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने आप में वह ऐसा पश्चाताप करने लगा कि देखो ऐसे मुनि महाराज जिनके दर्शन करके भी मैंने उनका अभिवादन नहीं किया, मुझसे ज्यादा पापी और कौन होगा। अपने आप को मिथ्या दृष्टि कहने लगा, अपनी आत्मनिंदा के पापों से भर गया और तब उसको समझ में आया कि इससे अच्छी तो मेरी बहू है जिसने मुनि महाराज का परिधान करके नवदा भक्ति से उन्हें आहार कराया। अब मैं अगर उन मुनि महाराज का दर्शन ना करूं तो मेरा जीवन बेकार। मैंने जो पाप किया है इस पाप का प्रायश्चित क्या करूं, ये अब उसके मन में आने लगा और उसने मुनि महाराज से जो वहां पर द्वितीय भट्टारक थे उनसे अपनी आत्मनिंदा की, और आत्मनिंदा करने के बाद में उन भट्टारक ने भी कहा और उसके मन में भी आया कि ऐसे मुनि महाराज की जब तक वंदना न कर ले, जब तक इन मुनि महाराज का पुनः दर्शन पूजन करके अपने पाप का प्रायश्चित न कर ले, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? अपने लिए भी कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कभी कभी ऐसी गलतियां अपने से भी हो जाती हैं और ऐसी गलतियां होने पर इसका प्रायश्चित क्या होता है, तो इससे भी आपको यही सीख लेना। कभी आपसे मुनि निंदा बन जाए, कभी आपसे मुनि का अपमान बन जाए, तो क्या कर लें? उसका सीधा साधा तरीका है उन्हीं की वंदना करके, उन्हीं का दर्शन करके, उन्हीं का पूजन करके अपने पापों का प्रायश्चित।
वह अरहत सेठ विचार करता है कि मुनि महाराज का चातुर्मास तो मथुरा में है और ये घटना कहां पर है? अयोध्या में। वो तो तुरंत पहुंच गए मथुरा में, अब ये कैसे जाए? उसने विचार किया कि मुनि महाराज अभी शायद मुझे मिल जाएंगे, चातुर्मास अंत को प्राप्त है, लेकिन हो सकता है कि वह अष्टानिक में भी वहीं कहीं आसपास रुकेंगे, क्योंकि ज्यादातर मुनि महाराज ये विचार करते हैं कि अष्टानिक में भी वहीं रुका जाए जहां पर ये चातुर्मास हुआ है। और चातुर्मास नहीं हुआ ऐसे अरे चातुर्मास दिल्ली में हुआ ना, दिल्ली में जो मॉडल टाउन है, करंट देख सकता तो वह अरहत दत्त सेठ अपनी अनेक प्रजा के साथ में, सुनते हो, मुनि महाराज की वंदना के लिए भी अकेले नहीं जाया जाता। जैसे आप लोग पूरी समाज को लेकर के आते हो, लेकिन समाज के कुछ ही लोग आते हैं, बाकी लोग को इंतजार करते हैं, ले आओ अध्यक्ष जी आ जाएंगे महाराज, तो टीवी बैठे बैठे देख लेंगे। समझो, ये सब अज्ञानताएं जो आप लोगों के अंदर भरी पड़ी है, ये इस कहानियों से शायद कुछ दूर हो सके। तो उस समय पर उस सेठ ने बहुत सारी प्रजाजन के साथ में, अनेक रथ, हाथी, घोड़ों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में अपनी वह यात्रा प्रारंभ की, क्योंकि पहले मेट्रो नहीं चलती थी, कारण ही नहीं थी। तो सेठ ने यात्रा प्रारंभ की और ये जानकर के कि इस कार्तिक की पूर्णमासी निकट आ रही है, तब तक मुझे वहां पर पहुंच जाना है और मुझे मुनि महाराज वहां पर मिल जाएंगे, उनके दर्शन पूजन करके हमें अपना प्रायश्चित करना है। तो बहुत भारी लश्कर लेकर के वह वंदना करने के लिए निकला। कहां से? अयोध्या से, सुनते हो, और वहां से चल करके मथुरा आया और मथुरा आते आते उसे बहुत दिन बीत गए। आज के दिन कार्तिक शुक्ला सप्तमी के दिन उस अरहत दत्त सेठ को सप्त ऋषि मुनि महाराज के दर्शन हुए। और दर्शन करके उसने पूजन किया, वंदना की और उनके चरणों में बैठ करके अपनी आत्मनिंदा की, तब उसको शांति मिली। कितनी दूरी होगी? क्या बात कर रहे हो? अयोध्या से मथुरा कम से कम 500 किलोमीटर है। हाँ, तो आप सोचो, आज के दिन आपने अभी तक शायद सप्त ऋषियों की पूजा जनवाणी में लिखी तो देखी होगी, लेकिन इसकी महत्ता कभी ऐसे नहीं सुनी होगी और ये दिन भी नहीं सुना होगा कि इस दिन ये सप्त ऋषियों की पूजा अरहत दत्त सेठ ने की। उसी समय पर मथुरा का राजा शत्रुघ्न था। ये किसके समय की बात है? ये श्री राम के समय की बात है, भगवान मुनिशुभ्रत नाथ के काल की बात है। आप सोचो, जब केवल ज्ञान प्राप्त होता था, उस चतुर्थ काल की बात है, जो राम, लक्ष्मण और भरत के भाई शत्रुघ्न थे, ये मथुरा के वहां पर आए थे। जब इन्होंने देखा कि एक सेठ अयोध्या से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया है, तो वह शत्रुघ्न राजा भी उसी समय पर उन सातों ऋषियों के चरणों में अपनी सारी प्रजा को लेकर के वहां पर दर्शन बंदन करने के लिए पहुंचा और एक बड़ा महोत्सव के साथ में उन मुनि महाराज की पूजा की गई, चरण वंदना की गई। तब से यह सप्त ऋषियों की पूजा
वहां पर यह नियम बना दिया गया कि इस मथुरा की रक्षा करने के लिए, इस मथुरा में कोई भी उपद्रव आए, इस मथुरा में किसी भी तरह की अशांति हो, तो उस समय पर यह मुनि महाराज के माध्यम से ये वहां पर बताया गया कि मथुरा की चारों दिशाओं में सप्त ऋषियों की मूर्तियां बनवाई जाएं और उनकी पूजा की जाए। और ये काम उस समय पर राजा शत्रुघ्न ने किया और सब तरह से लोगों के लिए सुरक्षा का वातावरण हमेशा के लिए तैयार करवाया। और इस तरह से सप्त ऋषियों की पूजा का यह प्रचलन शत्रुघ्न राजा और आराधक सेठ के माध्यम से प्रारंभ हुआ। उस दिन कौन सा था? ये शास्त्र में लिखा हुआ मिला, कार्तिक शुक्ला सप्तमी। और ये मेरे दिमाग में कल रात की सामायिक में आया, शायद ये वर्तमान भगवान के मॉडल का प्रभाव है। हम सोच रहे थे लोग सब छठ मनाए जा रहे हैं, सप्तमी भी कोई मनाएगा कि नहीं, तो समझ में आया कि देखो एक सप्तमी भी है और इन लोगों को ये सप्तमी मनानी चाहिए। इसके बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं। आज ये जानकारी आपके लिए पहली बार मिल रही है। मॉडर्न टाउन के इतिहास में ये घटना भी दर्ज हो गई है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी सप्त ऋषियों की पूजा से संबंधित है। पद्म पुराण में ये तिथि लिखी हुई है, एक श्लोक है उसमें, कार्तिका मल शुद्ध माने सप्तम्याम सातम मुनि प्राप्त, माने वह जो अरहत दत्त सेठ था, वह अरहत दत्त सेठ शुभ ध्यान में परायण था और वह अपने बहुत दलबल के साथ आया था। तो समृद्ध्या परया युक्त शुभ ध्यान परायण कार्तिकामल सप्तम्याम सातम मुनि प्राप्त, माने सप्त मुनियों का जो समूह है वह उसने कार्तिक की अमल माने होता है निर्मल, ये जो शुक्ल पक्ष चल रहा है उसकी सप्तमी में वह परम वैभव के साथ में शुभ ध्यान में परायण उस अरहत दत्त सेठ ने यह सात मुनियों का दर्शन किया। यह तिथि जो है पद्म पुराण में लिखी है। समझ में आ रहा आपको? ऐसी इस मंगल तिथि पर आज मुझे एक और जानकारी मिली कि जम्बू स्वामी जो मथुरा में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, आज भी आज के दिन ही उनकी वह निर्वाण तिथि थी। जम्बू स्वामी जी, हाँ, अब आप कर लो जो आपको करना है। तो ऐसी यह मंगल तिथि कम से कम जैन समाज में इस तरह से प्रचलन को प्राप्त हो, इस भावना से यह बात आपको बताई गई कि कार्तिक शुक्ला सप्तमी को अगर आपको जम्बू स्वामी की पूजा मिले तो उनकी पूजा भी करना, और सप्त ऋषि की पूजा आपको जनवाड़ी में मिले तो सप्त ऋषियों की पूजा करना। आज के दिन इस तरह से सप्त ऋषि की पूजा करने का यह शुभ दिन आपको प्रचलन में ले आना चाहिए। अभी तक आपको ये नहीं पता सप्त ऋषि पूजा किस महत्व पर करना, किस अवसर पर करना, कब करना। समझ में आ रहा? ये नया एक शुभारंभ इस जिनालय से होने जा रहा है कि सप्त ऋषियों की पूजा कार्तिक शुक्ला सप्तमी को विशेष रूप से की जानी चाहिए। ठीक है ना? तो यह मंगल कार्य आज इसी जिनालय से आज के दिन से ही प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर जिनवाड़ियाँ होंगी, उनमें सप्त ऋषियों की पूजा होगी। तो इस सप्त ऋषि की पूजा करके आज इस कार्य को शुरुआत की।